सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर जो आरआरबी पीओ का जो पेपर आया था 2024 का, वो कैसा था। और 2023 का, सॉरी 24 का तो अब आपकी बार आप निकालने वाले हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो हम लोग इस पेपर को देखेंगे कि लास्ट ईयर पेपर कैसा आया था और उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे अ, ताकि हमारी स्पीड में बूस्ट हो सके और हम लोग अपना बेस्ट एग्ज़ाम में वहाँ पे दे सकें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लास्ट ईयर पेपर में आया क्या था, मतलब हमारा मैथ्स का पेपर कितने विभाग मतलब कितने चीज़ों में डिवाइडेड था। उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला था 2023 के अंदर। तो डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे सबसे मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसके 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं। अब ये 10 से 16 आए हुए हैं, तो कम से कम ऐसे ही तो देखा जाए तो मिनिमम 10 तो आते ही आते हैं। अब किसी में ज़्यादा आ गया तो किसी में कम आ गया, वो से अब पेपर के सेट पे डिपेंड करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी पेपर में देखने को मिला था आपको, वेरी कर रहा था, किसी में 2 था किसी में 5 था, डिपेंडिंग अपॉन सेट क्या है। मॉर्निंग शिफ्ट से लेकर इवनिंग शिफ्ट के बीच में तीन चार पेपर होते हैं दिन भर में। उसके बाद नंबर सीरीज़ भी 5 से 6 देखने को मिली थी। और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, तो भैया बहुत सारे बच्चे इसको देख के भाग जाते हैं, बट ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब ये पेपरों में कई बार पूछी जाती है। और अगर ये जिस बच्चे को आता है उसके तो भैया 5 नंबर फ्री के हैं, और जिसको नहीं आता तो उसके 5 नंबर समझ लो कट गए एग्ज़ाम में। और ये एग्ज़ामिनर के बिल्कुल मूड पे है कि वो किस सेट में दे दे किस सेट में ना दे। डाटा सफिशेंसी ये भी वही बच्चा कर पाएगा जिसको अर्थमेटिक आती है। पूरा निचोड़ ही यही है मैथ्स का कि अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए। स्पेलिंग के मत जाना, मैंने को स्पेलिंग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेशन पे आते हैं, अप्रोक्सीमेशन 5 या 8। अप्रोक्सीमेशन इसलिए है क्योंकि भैया पीओ का पेपर है और थोड़ा सा तो आपका दिमाग लगाएगा ना। अब आखिरी में है अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक के 10 से 17 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे लास्ट ईयर। तो ओवरऑल पेपर जो है वो पेपर कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही आपका आता है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला था लास्ट टाइम पेपर। और अब हम क्योंकि अभी हम इसके बाद हम लोग इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी 2023 में जो बच्चे पेपर दे के आए थे, जो प्रीलियम्स के जो कट ऑफ हैं, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे प्रीलियम्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ सबसे ज़्यादा किस में आपको दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे दिख रही है हरियाणा शहर की, हरियाणा स्टेट की 54.75। उसके साथ साथ राजस्थान की, उसके थोड़ा सा मतलब 25 पैसा कम है बस राजस्थान में। उसके बाद अपना जो बड़े बड़े स्टेट हैं, यूपी हो गया। सो गाइस, ये तो थे हमारे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जिसके यहाँ गई थी आरआरबी पीओ की। हम लोग फटाक से बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन पे आते हैं और डीआई सॉल्व करेंगे। कि हमको इसके अंदर हमें शायद 3 डीआई देखने को मिली थी लास्ट ईयर, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। The given chart shows the total number of students studying in 5 college, namely A, B, C, D, E, and also the given number of students doing the master degree in each 5 different college. टोटल जितने, ये एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके अंदर जितना मास्टर कर रहे हैं और जितने बैचलर कर रहे हैं। तो ये एक टीआई है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये बता रहा है परसेंटेज कि कितने नंबर लोग ऑफ मास्टर कर रहे हैं और कितने नंबर लोग बैचलर कर रहे हैं। तो हमको यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि टोटल कि बच्चे कितने मास्टर कर रहे हैं। तो 800 का 25% यानी कि 1/4, तो ये कितना हो गया 200। तो 200 बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं। 1000 का
45%, 450। ये बच्चे मास्टर कर रहे हैं कॉलेज बी के। 700, 210 कैसे किया? 700 इंटू 30%, 200, 7 3 21 और पीछे 0 आ गया। 1500 इंटू 40, सीधे सीधे 600, 15 चौके 60। ठीक, और 600 इंटू 10%, तो 600 का तो 10% कितना ही होगा, ऑलमोस्ट 60। ठीक है, तो ये अगर ये अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो बैचलर कितने कर रहे होंगे, तो यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या पता हमको डीआई में करना पड़े दोबारा से कैलकुलेट। तो ये हो गया 550, 90, 3 और ये किए 4 और एक ये 900 और 600, 540। इतने बच्चे हमारे बैचलर कर रहे हैं अलग अलग कॉलेज से, ए से लेकर ई तक। क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स डूइंग मास्टर डिग्री इन कॉलेज सी में जो मास्टर कर रहे हैं 210 का रेशियो है 4:3, तो 4:3 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 3 21, तो यानी कि एक की वैल्यू 30 हो गई। तो मेल हमारे कितने हो गए हैं 120 और ये हो गए 90, मेल टू फीमेल की रेशियो। एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल इन कॉलेज सी इज़ 300 मोर देन फीमेल्स। कॉलेज सी में कितने मेल और फीमेल हैं वो देखना पड़ेगा। कॉलेज टोटल बच्चे ने पहले निकाल लेते हैं। कॉलेज सी में 700 बच्चे हैं। 700 अगर टोटल बच्चे हैं तो मेल कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे 300, तो अगर 300 ज़्यादा हैं तो 300 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 400 आएगा, और 400 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 इसके पास जाएंगे, 200 इसके पास जाएंगे, तो 500 बच्चे अपने को मेल्स के मिल गए हैं और 200 बच्चे फीमेल हैं सी में। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल डूइंग बैचलर। तो ये मास्टर क्या था और ये टोटल बच्चे हमने निकाल लिए हैं 120, तो जो आएगा वो आएगा बैचलर्स, तो 80 ये हो गए, 380। ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर आंसर। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज डी, बैचलर 900 इज़ व्हाट परसेंटेज मोर मास्टर कॉलेज इन बी। 450 दुगने ही हैं अप्रॉक्स, 450 ही ज़्यादा हैं। व्हाट परसेंटेज मैंने बताया था ना, व्हाट परसेंटेज जो है ये आपको काफ़ी बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ख़ास तौर पे डीआई पे। तो 450 डिवाइड बाय 450, ये 450 कौन सा है, ये वाला, इनटू में 100, तो 100%, ये ऑप्शन नंबर ए। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन कॉलेज ए, बैचलर का कॉलेज ए में 400, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर इन डी, मास्टर डी में 600, टू रेशियो 3 आ रहा है। 2:3 यहाँ पे आंसर में दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब या तो फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। देखो डी में मास्टर कितने बच्चे कर रहे हैं, डी में मास्टर 600 बच्चे कर रहे हैं,
भाई हमने लिखा है, और ए का 400 है, ए का बैचलर 400 है। हाँ तो नहीं नहीं नहीं, देखो ये आएगा 600। मैंने किससे डिवाइड किया है, 1/4। ये मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में मैंने गलती की थी। तो ये 600 है ना कि 400, तो 600 ही यहाँ पे आएगा। 600 रेशियो 600, ये पूरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दोबारा से। 600 रेशियो 600, तो ये आएगा 1:1। ऑप्शन सही था, मैंने गलत इंटरप्रेट किया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज एफ इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ ई। ई में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? ई में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ई में 600 इंटू 120%, क्योंकि 20% ज़्यादा हैं तो वो कितने हो गए? 720। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर इन कॉलेज ई एंड एफ। ई और एफ में 200 बच्चे मास्टर कर रहे हैं। ई और एफ में 280 बच्चे मास्टर कर रहे हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग बैचलर डिग्री इन एफ। तो ई के में अगर इतने बच्चे अगर मास्टर कर रहे हैं तो पहले तो हम ये तो निकालें कि मास्टर कितने बच्चे कर रहे हैं। ई में मास्टर हमारे 60 बच्चे कर रहे हैं ई से। तो अगर 60 अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तभी तो ये 220 होगा, और तभी तो जाकर दोनों का एडिशन 280 जाएगा। हमने यहाँ पे निकाला है 220, तो ये 220 को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 500। ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। 20th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग मास्टर डिग्री इन ए। मास्टर डिग्री ए का और मास्टर डिग्री सी का। ए और सी में तो ए है हमारा 200 और 210, तो 10 का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये एक कैस्केड बेस्ड डीआई है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो ये कैस्केड डीआई भी आई थी लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में। तो स्टार्ट पढ़ते हैं कैसे क्या करना है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट हब। 3 तरीके के लोग काम कर रहे हैं, आईटी, मेडिकल और फूड। 3 जो हैं इतने लोग काम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी। आईटी में कितने लोग काम कर रहे हैं? 400। और फूड हब में 800। रिस्पेक्टिवली एंड देन, अच्छा रिस्पेक्टिवली से थोड़ा यह ध्यान देना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली से ही समझ में आया है मुझे कि मतलब समझ में आएगा कि आपको कि किसका किसके साथ लिंक है। एंड द रिमेनिंग 50% आर वर्किंग इन मेडिकल हब। अब हमको ये नहीं रिमेनिंग 50%, मतलब अब यहाँ से आप ये देखो कि ये कितना हो गया। ये 800 प्लस 400 कितना हुआ? 1200 हुआ। तो ये 1200 50% है, तो बाकी 50% कितना हुआ? 1200 ही हुआ। तो वो मेडिकल में काम कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स वर्किंग इन आईटी हब इज़ 2:3। 2:3, तो 2:3 कितना हो गया? 5 हो गया। दोनों को जब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 5 आईटी हब और 400। तो अब हम यहाँ से ईज़िली मेल और फीमेल का रेशो निकाल सकते हैं। 5 8 40। अब 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 160 और 240 दोनों को ऐड करोगे जब तुम तो 400 आंसर आ जाएगा। ये है हमारे टोटल, ये था हमारा टोटल।
एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज़ 1:1। फूड हब में 400 और 400। इतना डाटा से हम लोग यही इंटरप्रेट कर पाए हैं अभी तक यहाँ पे हमको मेडिकल के बारे में नहीं पता कि मेडिकल में कितने मेल और फीमेल हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्किंग मेडिकल। IT हब की फ़ीमेल निकालो। IT हब की फ़ीमेल हैं 240 और 1200। 240 और 1200 जो से ज़ीरो गया 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब इज़ 160 मोर देन द फूड हब। फूड हब में कितने काम कर रही हैं 400 और 400 प्लस 108 यानी कि 560। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन मेडिकल हब। नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन मेडिकल हब टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन IT हब। तो मेडिकल्स का अब मेडिकल का हमको पता है 1200 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 40 से 600 हो गया और 640 हो गया। ये अपने को मेल पता चल गए हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में क्योंकि मेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी तो मैंने मेडिकल के यहाँ से मेल निकाल लिए हैं। ठीक है। और नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन IT हब। मेल वर्किंग इन IT हब IT में 160। तो भाई टेबल आ गया 16 का 4:1। ऑप्शन नंबर ए। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन IT हब एंड द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब। IT और फूड हब का एवरेज निकालना है। IT और फूड हब 560 यानी कि 2 से डिवाइड करो तो 280। ऑप्शन नंबर है कि नहीं है 280। द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब। मेल फूड हब में कितने काम कर रहे थे 400। इज़ हाउ मच मोर और लेस देन फीमेल वर्किंग इन IT हब। फीमेल वर्किंग इन IT हब 240। साठ और 160। 160 ये बड़ा है तो मोर आया। ये अगर छोटा होता मतलब अगर ये पोर्शन छोटा होता तो यहाँ पे लेस आता, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ही जाएगा 160 मोर। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन इस कैस्टेड DI का। इफ़ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन फूड हब इज़ इंक्रीज बाय 10%। फूड हब में 800 लोग काम कर रहे हैं और अगर 10% से बढ़ा देगा तो कितना आया 880। एंड द नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन फूड हब इज़ इंक्रीज बाय 50। तो अभी मेरे ख्याल से आधे आधे काम कर रहे थे मेल और फीमेल। देखो ये आधे आधे थे ना फूड हब में 400 और 400 और इज़ इंक्रीज बाय 50। ठीक है, तो ये कितना हो गया 450। अब मुझे बताना है कि फीमेल एम्प्लॉय कितनी हैं फूड हब के अंदर। तो 30 इसको इससे माइनस करेंगे 30 और 4
तो 430, ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। आखिरी DI इस क्वेश्चन पेपर की, RRB PO की। Study the following information carefully and answer the question. The given line graph shows the total company production in car ABCD, ये 5 कंपनी हैं और साथ में इनका डिमांड दिया गया है। तो ये डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ABCD और एक ये E। लाइन बड़ी अजीब सी बन रही है भाई। डिमांड पहले निकालें, टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल है अपने पास 1,000, 2,000। अब जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ C को निकालने, तो अब क्योंकि इस 4,000 में और इस 3,000 के बीच का जो लाइन ये जो पटरी काट रही है, तो 1,000 का गैप बन रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक जो लाइन जो ये जो जा रही है यहाँ, ये वाली या ये वाली, तो इसका 500 की वैल्यू है। तो C वाली होगी हमारी 3500। ऑप्शन नंबर डी में कितना है 2500 और E में कितना है 4,000। ये तो भाई टोटल प्रोडक्शन है और डिमांड कितनी आ रही है वो देखा जाए तो डिमांड है 2,000, 1,000, 3,000, 1,500 और 2,500। तो ये डिमांड है और ये वाली डिमांड है राइट साइड वाली और ये है लेफ्ट वाली टोटल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द टोटल कार इन A एंड C। पहले यहाँ से टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हमको इजीनेस रहे। A और C की टोटल डिमांड कितनी है 5 की, 2,000 और 3,000, 5,000 रुपये हो गया। 20% कार आर ऑफ इन ब्लू and 70% are red. Then find the total number of cars which are in blue and A and C. Consider the demand of car in red and blue color only. तो मुझे ये बताना है कि ब्लू कलर की कार कितनी हैं दोनों में। तो ब्लू के तो 20% हैं ही हैं। A और C का निकाल देते हैं। A हमारी है और C कितनी है हमारी। A में 2,000 है और C में 3,000। A का 2,000 और C का 3,000। 20% car are in blue color and 70% of the car are in red color. Find the total number of car which are in blue and in A and C only. तो इनका 20% निकाल देंगे यहाँ पे। तो ये आएगा 400 और ये आएगा 600। तो ये कितना हो गया 1,000 अपने ऑप्शन में दिया गया है।
1000 ऑप्शन आएगा, क्योंकि और का ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। टोटल डिमांड ऑफ कार इन बी, टोटल डिमांड ऑफ कार इन बी 1000 is what percent of production in car E? चार हज़ार जब यहाँ पे आएगा तो यह 25% की वैल्यू रखेगा। फाइंड द रेशियो टू टोटल नंबर ऑफ कार इन ई टू द प्रोडक्शन। ई की डिमांड 2500, प्रोडक्शन ऑफ कार इन सी 3500, तो 5:7, ऑप्शन नंबर ए। इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार एट एफ इज डबल एंड द टोटल नंबर ऑफ कार डिमांड ऑफ कार इन डी, डी का कितना है डिमांड 1500, 3000, then find the total number of demand of car in F is what percent more than total production of car in B? 2000, हज़ार कैसे आया? 2000 को 3000 से माइनस किया, 1000 ये आया, 2000 से डिवाइड किया, 0 से 0 गए, ये आ गया 50% इज आवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल मोस्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारी सारी DIA ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी इस पेपर की 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल डिमांड इन ऑफ कार इन ए, डिमांड ऑफ कार इन ए 2000, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार इन डी 2500, 500 कारों का डिफरेंट है। सो गाइज यही कुछ 3 DI उसके अंदर पूछ चुकी थी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो गाइज अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अपना बेस्ट दे के आइएगा 2024 RRB PO के अंदर।